वंस अगेन आपको गुड मॉर्निंग आप सबको। चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ल रोगर्स का कंसेप्ट है, ठीक है। सो कार्ल रोगर का जो कंसेप्ट है यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखने वाले हैं उसके कंसेप्ट के बारे में। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो उनका कंसेप्ट को लिखने के बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कितने स्टेजेस आते हैं, एक्चुअली उतना जानना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वही CTET में या फिर OTT TET एग्ज़ाम्स में आते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज़, उसका कंसेप्ट क्या है उसको तो मेंशन कर दिया। उसके बाद इसका डिटेल्स देने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे। तो हम एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अगर जानते हैं, उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सा पॉइंट लिखने से बेटर होगा। सो चलते हैं, सेंड शेयर कर लेते हैं। ये कंसेप्ट मैंने कल आपको सेंड किया था, तो ये है। ओके, सो देखिए एक चीज़ है कि लास्ट के कुछ पॉइंट्स दिखे नहीं, बिकॉज मैंने जहाँ पे टाइप किया वहाँ पे फुल टेक्स्ट मेंशन हो गया, तो वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे। तो मैंने अगेन येलो जो मार्क किया हुआ है उसको लिख देना है, एंड ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, दैट इज़ 18-19 जो पॉइंट मेंशन है ना उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कार्ल रोगर्स का कहाँ से है वो पॉइंट मैं बता दूँगी, ठीक है। इसके बाद बुक से मार्क किया हुआ जो है, मतलब जितना लिखना चाहिए उतना मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसमें से कौन से पॉइंट मेंशन करना है अभी बता दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार्ल रोगर्स वॉज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। नॉर्मली ये सारे जितने भी वर्क कर रहे हैं ना, तो ये सब साइकोलॉजिस्ट ही हैं, बिकॉज ये हमारे मोरल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ के ऊपर ही काम करते हैं। सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्क करेंगे उन्हें हम फिजिशियन भी बोल सकते हैं या फिजियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। फिजिशियन नॉर्मली डॉक्टर्स वो सारे हो जाते हैं, बट फिजियोलॉजिस्ट हैं, दैट मीन्स फिजियोलॉजिस्ट जो फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है फिजियोलॉजिस्ट हो गया। दैट मीन्स पूरा होल टोटल हमारे बॉडी में जो जो चीज़ें हैं उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसको जान रहे हैं। उसको छोड़ के और क्या पॉइंट हो सकता है, दैट इज़ साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे हमारा सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ जानने के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज बेसिकली कहाँ से मिलेगा, सो ये नॉलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। नॉर्मली हमें नॉलेज के बारे में कुछ जानना हो, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानना हो, या कॉग्निशन कैसे मिलेगा, या फिर उसमें अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे हम उसको क्योर करेंगे, सो वो सब चीज़ें साइकोलॉजिस्ट लोग ही करता है। सो कार्ल रोगर एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट मीन्स ह्यूमन कैसे बनते हैं, दैट मीन्स ऐसे ही नहीं कोई बेबी बर्थ हो गया दैट मीन्स वो ह्यूमन हो गया, ऐसा नहीं है। बेबी बर्थ होने के बाद उसका जो ग्रोथ हो रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट कौन से सेंस में हो रहा है, कौन से वर्क के लिए हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसको हम बोले क्या, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में फर्स्ट थिंग कार्ल रोगर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज उन्होंने पूरा कंसेप्ट को समझाया है। सारे इंडिविजुअल्स जो भी अर्थ में है सबको समझाया है। कैसे समझाया देखिए, हाउएवर रोगर्स एडेड दैट फॉर ए पर्सन to grow they need an environment that provides them with genuineness, acceptance and unconditional positive regards. सो नॉर्मली एम्पैथी ये सारी चीज़ चाहिए। क्या है, आप अगर एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं सो आपको क्या क्या चाहिए, जेन्युइननेस होना चाहिए, दैट मीन्स हम लोग ओपननेस और ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हम सेल्फ इस्टीम कब होते हैं, जब अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, या फिर उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे वर्क में लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपननेस और ओपन माइंडेड। दैट मीन्स नॉलेज को हम हर एक जगह से ले सकते हैं, हर एक स्पीयर से ले सकते हैं, दैट इज़ ओपननेस और जेन्युइननेस। और उसके साथ है सेल्फ डिस्क्लोजर। दैट मीन्स हमेशा क्या होता है ना, एक अगर कल हमने कुछ CTET में क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो उसमें एक चीज़ मेंशन किया था हमने कि प्राइवेट स्पीच क्या है।
सो आपने वाइगोट्स्की का कल ही पढ़ा था, तो वाइगोट्स्की में मेंशन था प्राइवेट स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या होता है एंड सोशल स्पीच क्या होता है। बट एक बच्चा अगर खुद से बातें कर रहा है, मीन्स बोर्ड को देख के बात कर रहा है, बट खुद से बातें करना मीन्स आप बात कर रहे हैं बट आपका सोल बात कर रहा है क्या? नहीं, मतलब वन साइड में चला, ये टॉकिंग और इंटरेक्शन प्रोसेस वन साइडेड है। दैट मीन्स अभी जो हो रहा है ना, ये वन टाइप ऑफ मैं आपसे बात कर रही हूँ बट हम लोग डिस्कशन नहीं करें, तो ये भी वन काइंड ऑफ प्राइवेट हो गया, प्राइवेट स्पीच। बट हम अगर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे तो ये सोशल हो जाए, सारे लोग एक साथ मिलजुल के हम लोग बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो दैट इज़ द सोशल। सो उस तरह से अगर पियाजे का देखते हैं तो पियाजे में क्या मेंशन किया गया है, अगर एक बच्चा खुद से बात करता है वहाँ पे, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है कि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पीच के लिए, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड एक पर्सन का एक्यूमुलेशन और एसिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी चीज़ के बारे में आप कितना जानते हैं। तो पियागे के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका इगोसेंट्रिक स्पीच। वैसे यहाँ पे ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जस्ट लाइक वहाँ पे सोशल और कल्चरल अप्रोचेस थे, लैंग्वेज थे, इंट्रैक्शन था एंड स्पीचेस आए, तो ऐसे कंटिन्यू हो गया, जेडपीडी आ गया एंड ग्रोथ पॉसिबल हुआ। बट यहाँ पे क्या चाहिए, एक पॉसिबल एनवायरनमेंट, मीन्स ब्यूटीफुल पॉसिबल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे जेन्युइननेस हो, लोग ओपननेस के साथ बात करें एंड खुद से ही, सिर्फ ओनली खुद से बात करने से ग्रोथ नहीं होगा, सो उसको क्लोज कर देना है एंड हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना। दैट मीन्स पॉजिटिव रिगार्ड्स अगर आए आपके तौर पे, मैं अगर ऑलवेज आपको नेगेटिव बोलती, दैट मीन्स अदरवाइज कोई भी पर्सन हमें अगर नेगेटिव बात करे या नेगेटिव वे से हमें ट्रीट करे तो क्या लगेगा, टॉर्चर जैसा फील होगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जो चीज़ पॉजिटिव लगता है, हमारे लिए बेटर लगता है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको हम अपनी ग्रोथ के जैसे उसको आगे ले जाएंगे। एम्पैथी दैट इज़ नॉट सिंपैथी। सिंपैथी होता है जहाँ पे हम किसी को समझ के शो करते हैं, मीन्स हम भी तुम्हारे लिए दुखी हैं, या फिर जस्ट लाइक सॉरो फीलिंग करना, सैड फील करना। बट यहाँ पे एम्पैथी मीन्स होता है उसके बातों को समझने के लिए अच्छे से सुनना। दैट मीन्स अभी अगर आप सुन रहे हैं मेरे बातों को विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल, तो आपने कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया, आपने कोई सैडनेस या फिर सॉरो फील नहीं किया, तो ये वन काइंड हो गया कि आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना एंड अंडरस्टैंड किया, तो वन काइंड ऑफ एम्पैथी। तो उनके अकॉर्डिंग था कि एक पर्सन को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, एम्पैथी चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए एंड जेन्युइननेस चाहिए। देन सेकंड पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने एक साथ किया है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, तो टाइप करते हुए मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज भी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर एरो मार्क करके आप पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से जहाँ आपका क्या है फुल स्टॉप मेंशन है वैसा। So Rogers believed that every person could achieve their goals, wishes and desires in life. रोगर ने क्या बिलीव किया कि एवरी पर्सन, जो भी पर्सन है वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं, अपने डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं, अपने विशेस को फुलफिल कर सकते हैं। When or rather if they did so, self एक्युलेशन took place. अगर ऐसा करते हैं लोग, अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग अपना जो अचीवमेंट रहता है उसको ले लेते हैं या फिर गोल को पा लेते हैं, दैन उसके थ्रू क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल में हो जाना टुक प्लेस होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और मेंशन किया गया है, दैट इज ये स्टेट्स करता है, मीन्स बताता क्या है, स्टेट्स दैट द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ कंसेप्ट्स यूनिक टू आवर सेल्फ। सेल्फ क्या है, सबका ना सेल्फ सेम नहीं होता। दैट मीन्स मैं, मेरा सेल्फ है कि मेरा सोल है, मैं समझती हूँ खुद को, बट एवरी पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ है, अपना कंडीशन अलग होता है, अपना वे ऑफ टॉकिंग अलग है, अपना बिहेवियर अलग है, जेस्चर अलग है। जस्ट लाइक देखिएगा, दो बहनें होके भी, ट्विंस होके भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। किसी को ये खाना पसंद है तो किसी को चाइनीज़ पसंद है, किसी को टर्किश लैंग्वेज पसंद है, तो उसके जो भी आते हैं वेब सीरीज़ वो सारे पसंद होते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसे डिफरेंसेस आते ही हैं, लोगों के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। अगेन मूड स्विंग भी है, मूड स्विंगिंग भी होते रहता है, दैट मीन्स हमारा मूड हम चेंज करते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये थिंक किया गया है, ये पॉइंट में हूँ मैं,
फर्स्ट पैराग्राफ पे मैं हूँ, वेट अगर नहीं दिख रहा है आई होप अभी दिखे। सो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने ये बताया कि सबका सेल्फ का जो कंसेप्ट है, जो सेल्फ एक बना हुआ है, कोई एक एलिमेंट से बना होगा, ये एलिमेंट्स मीन्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको मिला के ही ये यूनिक एलिमेंट बनते हैं एंड कंपोज किया जाता है, एंड वो हमारे लिए यूनिक ही हमेशा रहेगा। द सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड 3 कंपोनेंट। अभी सेल्फ कंसेप्ट में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट सेल्फ ओर्थ और सेल्फ एस्टीम, then second self image, and number 3 that is ideal self. So self worth क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सेल्फ वर्थ क्या होता है, what we think about ourselves, that is a self esteem. आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, 2 तरह से हम सोच सकते हैं, that is positive and negative। पॉजिटिव वे में अगर सोचते हैं दैट मीन्स हम खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं एंड हम चाहते हैं कि हम कुछ प्रेजेंट कर सकें इस एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। अगर हम नेगेटिव में चलते हैं तो हम हम सुसाइड कर सकते हैं, हम किसी का बुरा चाह सकते हैं, अपना बुरा चाह सकते हैं, किसी के साथ बात ही नहीं करेंगे। तो ये होता है थिंग कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है रोगर्स बिलीव। सेल्फ वर्थ को उन्होंने क्या बताया, देखिए रोगर्स बिलीव फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप इन द अर्ली चाइल्डहुड। खुद के बारे में जानना है, खुद क्या है वो मानना है, हम क्या थिंक करते हैं वो जानना है। तो एक छोटा बच्चा खुद से क्या थिंक कर रहा है वो भी बताते रहता है हमेशा पेरेंट्स को। तो ये स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ये कब स्टार्ट हुआ, अर्ली चाइल्डहुड में। देन were formed from the interaction of the child with the mother and father। अभी मैंने बोला कि हम जो भी सोचते हैं अपने पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस करते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं, टॉकेटिव है हम तो बात करेंगे ही। सो हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, पापा ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मैं अपने बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा। अभी में भी वो लाइन चेंज हो गया है बट हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के बाद नेक्स्ट चलता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मीन्स बहुत ही ईजी है, दैट इज़ हम साइकोलॉजिकली गुड हेल्थ में रहें एंड अपने को एनालाइज करें, खुद को प्रेजेंट करना। पहले टाइम पे तो था खुद को थिंक करना कि खुद क्या है हम, उससे हमारा क्या हो सकता है, या फिर हम उसे डिस्कस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बट सेकंड में ये बताएं सेल्फ इमेज में कि हमारा बॉडी इमेज क्या है, इनर पर्सनालिटी क्या है, क्रिएटिविटी आइडियाज़ कितने हैं हमारे पास, एंड हम क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं। दैट इज़ अ इनर पर्सनालिटी और बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज। ठीक है, हम कितना साइकोलॉजिकली गुड हेल्थ में हैं एंड हम क्या शो करते हैं। दैट मीन्स कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही फिटनेस मेंटेन करते हैं अपना, तो फिटनेस डाइट जो मेंटेन करते हैं उससे वो हैप्पी होते हैं एंड वही उनका सेल्फ इमेज है। सेल्फ पर्सनालिटी भी उसी के तरफ क्या होता है, डिफर करते रहता है। एक अगर आप कोई जगह पे गए एंड वो चीज़ आपको कोई चीज़ एक बुरा लग रहा है या फिर टॉर्चर कर रहा है, दैट मीन्स वो चीज़ आपके पूरे पर्सनालिटी में भी हावी होगा, दैट मीन्स ट्रबल क्रिएट करेगा। तो ऑब्वियस देखिए घर पे एक दिन झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया मीन्स वो पूरे दिन आप वो साइकोलॉजी में आपका चलता रहेगा, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी चीज़ हो गया मीन्स उसको रिपीटेडली थिंक करना। आफ्टर दैट उसी चीज़ के रिलेटेड आप पूरे दिन जिससे बात करेंगे चिड़चिड़ होकर गुस्सा होकर बात करेंगे, तो ये भी आपका सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे थिंग्स होते रहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पर्सनैलिटी शो होता है वही होता है हमारा सेल्फ इमेज। सो नेक्स्ट चलता है सेल्फ इमेज को और भी सिंपल लेवल में बताया गया है, दैट इज सेल्फ इमेज हैज़ एन इफेक्ट ऑन हाउ ए पर्सन थिंक्स और फील्स और बिहेव इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेल्फ इमेज क्या है, सिंपल वे में अगर बोला जाए कि सेल्फ इमेज होता है कि कितना अच्छे से एक इंसान एक वर्ल्ड को फील कर सक रहा है खुद को प्रेजेंट करके। ठीक है, अगर आप हैप्पी रहते हैं एवरी मोमेंट पे, दैट मीन्स आप चाहते हैं कि आपके थ्रू ये वर्ल्ड हैप्पी रहे, आपके सराउंडिंग हैप्पी रहे, सो दैट आप अपने इमेज को ऐसे बनाते हैं।
ठीक है। कोई पर्सन बैड नहीं होता या कोई पर्सन अगली नहीं होता कि ब्यूटीफुल नहीं होता, गुड नहीं होता, उसका जो इनर पर्सनालिटी है वही शो करता है, इसी को बोला गया सेल्फ इमेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आइडियल सेल्फ। एक आइडियल सेल्फ मीन्स अच्छा सेल्फ किसे बोलेंगे, दैट इज दिस इज द पर्सन हु वी वुड लाइक टू बी। हम जैसा बनना चाहते हैं, हमें कोई पर्सनालिटी बहुत अच्छा लग गया, ठीक है, मुझे आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा लग गया, आप पढ़ाई करते हैं, टीचिंग करते हैं, आप वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आपका जेस्चर बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं एवरी सिचुएशंस को। सो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे में जो मोटिवेशन आए, दैट मीन्स मैं इन्फ्लुएंस हुई आपसे, सो मैं भी ट्राई करूँगी आप जैसा हो। ठीक है, सो ये क्या है ना, हमेशा हमारा एम्बिशंस और गोल जो रहता है, नेचर जो रहता है, इसके थ्रू चेंज होते रहता है। एंड उसके अकॉर्डिंग देखिए, आज आप मेरे आइडियल हैं, कल कोई और भी बन सकता है, बिकॉज आपसे अच्छा पर्सनालिटी अगर किसी और में दिखा तो मैं उसकी तरफ ही जाऊंगी एंड उसके जैसे ही ट्राई करूंगी खुद को बनाने के लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, देखिए आइडियल सेल्फ इन चाइल्डहुड इज नॉट द आइडियल सेल्फ इन आवर टीन्स एंड लेट 20s। सो ऐसा है कि बचपन में हमें जो पसंद आता था, जो पर्सन जिसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता था, मे बी वो टीन्स में, हम जैसे 12th में आ गए या 13th में आ गए, 14th में आ गए, 13 to 19 के अंदर जो टीनेजर्स होते हैं उनका पर्सनालिटी मतलब चॉइसेस, सो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हम, मुझे ये पर्सन बहुत अच्छा लगे, इसके ड्रेसेस अच्छे लगे, मुझे ये बैग अच्छा लगा, तो ये पर्सन ऐसा कैरी करता है तो मैं भी कैरी करूँगी या फिर मैं भी ऐसा करूँगा। तो ये जो चीज़ हो गया कि अर्ली चाइल्डहुड में हमें हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जैसा बनने को पसंद आता था, बट अभी होता है कि हमने मूवीज़ देखा, हमने टेलीविजन्स में बहुत सारे शोज़ देख लिए, वेब सीरीज़ देख लिया, बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ देख रहे, स्कूल्स में टीचर्स देख रहे, तो उनसे भी इन्फ्लुएंस होकर उन जैसा बन सकते हैं। 20s में, लेट 20s में, जस्ट लाइक लेट 20s मीन्स अभी के टाइम में हम आ गए हैं, दैट इज़ 26, 27, 28, ऐसे जो टाइम पीरियड है, तो 30s के टूवर्ड्स में है, दैट इज़ लेट 20s। लेट 20s में हमारा और भी चेंज आ सकता है हमें, दैट इज़ हमें और जो चीज़ पहले पसंद था अभी और पसंद नहीं आ सकता, और भी ज़्यादा हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ जैसे अभी कोई मूवी में अच्छा लगा तो वो पर्सन हमें पसंद है, वैसा बनना है, वैसा हेयर स्टाइल करना है, वैसा पर्सनालिटी बनाना है, ऐसा कुछ। तो ये चेंजेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल सेल्फ। सो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स क्या है बता रहा है, देखिए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्ट बता रहा है, पर्सपेक्टिव कार्ल रोगर्स पर्सन सेंटर्ड थेरापी। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये बताया गया कि कार्ल रोगर्स का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, शॉर्टकट में ही ऐसे मेंशन करते गया, आप ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स लिख सकते हैं और स्लैश में आपने क्या लिख सकते हैं, कार्ल रोगर्स और पर्सन सेंटर्ड थेरापी लिख सकते हैं। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना, वो पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसको हमने और भी एक नाम दिया है, दैट इज़ अ पर्सन सेंटर्ड थेरापी। तो कार्ल रोगर्स थेरापी, पर्सन सेंटर्ड थेरापी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स, ऐसे दे सकते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्ड कैसा होता है, ये इन टर्म ऑफ सेल्फ कंसेप्ट और द बिलीफ होता है अबाउट वन ओन बिहेवियर, नेचर, क्वालिटीज़। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है ना, इजी में बोल रही हूँ, दैट इज़ आप स्टेज वाइज थिंक कर लीजिए। ठीक है, आप कोई अपस्टेयर जा रहे हैं, अपस्टेयर मीन्स दैट इज सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो अभी आपने मॉडिफाई किया खुद को कि ये चीज़ आज किया मैंने, ये एक्सपीरियंस किया, तो वो आपको इन्फ्लुएंस किया, आपकी टोटल पर्सनालिटी को चेंज किया। कल और कुछ आएगा तो उससे भी आपका पर्सनालिटी चेंज हुआ। कभी भी पर्सनालिटी फिक्स्ड नहीं होता है, ये डायनामिक होता है, वो हमेशा चेंजेबल है। बिकॉज आज मुझे कुछ अच्छा लग गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर सकती हूँ खुद को, तो उस अकॉर्डिंग ये डायनामिक है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंसेप्ट जब आगे गया तो ये क्या होगा ना, इनकॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज़ मिक्सअप होगा। ये सारी चीज़, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, क्वालिटीज़, जो जो हमें अच्छा लगा हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे एंड एक्चुअली हम एक्सपीरियंस करेंगे कि अभी क्या है। ये अगर एक्यूरेट है दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज़ एक्यूरेट जितना होगा उतना ही ज़्यादा हम खुद को बना सकेंगे।
ठीक है. सो इफ इट इज एक्यूरेट इट इज कॉन्ग्रुएंट. देन नेक्स्ट देखिए, an important tool in human self actualization. So self actualization is the development of an image of oneself or the self concept. तो self concept के according ये point है. self concept के according देखिए, an important tool in human self actualization क्या होता है ना, it is the development. क्या डेवलप करना है, अपना सेल्फ इमेज, किसी पर्सन का भी सेल्फ इमेज क्रिएट करना और सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट करना. तो रोगर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ थ्योरी और सेल्फ, यहाँ पे 2 टाइम्स सेल्फ हो गया तो एक सेल्फ को काट दीजिएगा प्लीज. सेल्फ थ्योरी और सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है. सेल्फ थ्योरी और सेल्फ कंसेप्ट रेफर्स टू हाउ वी सी आवर डिस्क्राइब आवर सेल्फ पॉजिटिव नेगेटिव टेंड टू एक्ट और फील, और टेंड टू एक्ट और डबल हो गया, फिर से डबल टाइप कर दी. टेंड टू एक्ट और टेंड टू फील एंड थिंक ऑप्टिमिस्टिकली एंड थिंक पेसिमिस्टिकली एंड कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली. बहुत सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे बताए हैं. जो करेक्शन करना है प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा, डबल रिपीट हो गया उसको काट दीजिएगा, ठीक है. सो पहला तो ये थे कि सेल्फ कंसेप्ट मीन्स होता है कि हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करें, हाउ वी डिस्क्राइब आवर सेल्फ. सो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम सोच रहे हैं. तो होते हैं ना बहुत पर्सन जो इंट्रोवर्ट होता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट भी होता है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं या फिर आउटवर्डली हर एक चीज़ को खुले में बोल देते हैं, मीन्स बहुत ही इजीली हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट जो खुद में ही सोचते हैं, अरे मैं ये बोल दूँ तो बुरा नहीं लगेगा, साइलेंट रहना इनको पसंद रहता है, वैसे पर्सन. तो यहाँ पे देखिए 2 कंसेप्ट को हमने पढ़ा, 2 नेचर के हैं, 2 पर्सनालिटी के हैं. तो ऐसे टाइप के जब भी पर्सन्स आते हैं तो उनके लिए हम क्या किए, 2 डिफरेंट कंसेप्ट को यूज़ किए. तो वैसे हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स इंट्रोवर्ट है, टूवर्ड्स एक्सट्रोवर्ट है, तो कैसे हम थिंक कर रहे हैं, मतलब होल टोटल थिंक कर रहे हैं या फिर पेसिमिस्टिकली थिंक कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है. दैट मीन्स कोई चीज़ को हम बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं. मीन्स कोई भी झगड़ा हो गया तो वहाँ पे सल्यूशन क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, झगड़े को ख़त्म कर रहे हैं या फिर झगड़े से पूरा ही छुटकारा ले रहे हैं कि नहीं मुझे ब्रेकअप करना है या फिर मुझे हट जाना है, ये कंसेप्ट में मुझे नहीं रहना. तो ये चीज़ कर रहे हैं. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के सेल्फ कंसेप्ट को कैरी करते हैं. 2 काइंड्स ऑफ सेल्फ्स होते हैं. यहाँ पे 2 काइंड के सेल्फ्स हैं, यहाँ देखिए मेंशन्ड है 2 काइंड्स ऑफ सेल्फ्स प्रेजेंट है. सो 2 काइंड्स ऑफ जो सेल्फ्स है ना, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं. एक तो है कि सेल्फ कंसेप्ट रियल होगा और एक होगा आइडियल होगा. दैट मीन्स रियल मीन्स खुद से जो बनता है, दैट मीन्स वो किसी को फॉलो नहीं करेंगे, खुद का सेल्फ खुद बनाएंगे. दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन कोई चीज़ को देखता है वो इंटरेस्टेड नहीं है, खुद से वो डिज़ाइन करना चाहता है, खुद से वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, खुद से वो सोचता है, दैन इट इज़ कॉल्ड रियल सेल्फ. अगर एक पर्सन क्या करता है, किसी को देख के उसे फॉलो करता है एंड उसी टाइप बनना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल सेल्फ. ठीक है. आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ बी बेस्ड इन आवर होप्स एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल विशेस. मतलब ये दोनों जो चीज़ है ना, आइडियल सेल्फ हो कि रियल सेल्फ हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड हमारे जो विशेस हैं, हमारे जो होप्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एंड एक्चुअली हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड वैसे ही अपने आप को देखना पसंद करते हैं. सो उसके बाद देखिए Carl Roger's person-centered perspective. People are basically good and need water, sun and nutrients to grow into a big oak tree. मतलब अगर हम पीपल्स को, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, गॉड गिफ्टेड हम होते हैं, पर्सन जो भी है गॉड गिफ्टेड है एंड इनको थिंक किया जाए कि ये एक प्लांट है, हम एक प्लांट है. तो प्लांट को जैसे वाटर चाहिए, सन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक बड़े बड़े से ओक ट्री जैसा बनने के लिए, बड़े से ट्रीज, अगर ओक ट्री नहीं आ रहा पीपल्स ट्रीज मेंशन कर सकते, कोई भी ट्री यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है.
तो उस जैसा बनना है, तो वैसे हमें भी अपनी लाइफ में क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। वाटर की जगह पे आपको लिखना है जेन्युइननेस, सन की जगह पे लिखना है एक्सेप्टेंस, बिकॉज सन ऐसा चीज़ है जो सबको एक्सेप्ट करके सनलाइट देता है। जेन्युइननेस, वाटर जैसा क्लियर रखना है खुद को, इसलिए जेन्युइननेस। एम्पैथी, न्यूट्रिएंट्स हमेशा क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें अंडरस्टैंड करता है एंड हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वैसे ही एम्पैथी भी हमें सुनता है, समझता है एंड अंडरस्टूड करता है कि हम क्या चाहते हैं, कैसे ग्रो होना चाहते हैं। ठीक है, सो आपको समझ आया, वाटर के साथ जेन्युइननेस का थिंग आएगा, सन के साथ एक्सेप्टेंस एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ एम्पैथी। अगर प्लांट के केसेस में ये 3 चाहिए तो हमारे केसेस में जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी चाहिए। सो रोगर्स एग्रीड दैट, रोगर्स किसके साथ एग्री किए थे, दैट इज़ ये जो रोगर्स एग्रीड दैट इस पोजीशन में हमने लिखा ना, तो उसको अगर समझ नहीं आता है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर मीन्स मैं यहाँ पे मतलब नीचे का ही बात करें तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन अगर नहीं दिख रहा है, आप पॉइंट्स को पहले पढ़ लीजिएगा, 1 टाइम पढ़ के फिर लिखिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल रोगर्स जो एग्रीड दैट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे है पूरा, देखिए। रोगर्स एग्रीड दैट पीपल हैव नेचुरल टेंडेंसीज, लोगों के पास नेचुरल टेंडेंसीज है, किसके लिए, टू ग्रो, बिकम हेल्दी एंड मूव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स इफ वी गेन सम एम्पैथी, ठीक है, हमने गेन किया कुछ एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी सबको अच्छा नहीं लगता, एम्पैथी, एंड हम हेल्थी भी हैं, हम ग्रो भी कर रहे हैं अच्छे से एंड हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना जानते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। दैट मीन्स आपने कुछ अपने से काम करके आया, तो मतलब मैंने कुछ नहीं बताया बट आप अपने से कुछ आपके अकॉर्डिंग आपने वर्क करके आया, होम टास्क करके आया, तो वो होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। अगर मैंने बता दिया एंड आपने किया, दैट इज़ हो गया कंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड्स। अगर यहाँ पे हो गया कि आपने कुछ वर्क किया ही नहीं, कभी बात सुनते ही नहीं है, तो वो हो गया कि अनकंडीशनड नेगेटिव रिगार्ड्स। ठीक है, अगर मैं बोलते हुए भी आपने कोई वर्क नहीं किया, दैट इज़ कंडीशन नेगेटिव रिगार्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये चलते ही रहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे मिलेगा। अगर हमारे पास ग्रोथ है, हम कोई चीज़ को समझ सक रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव समझ सक रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सक रहे हैं, जजमेंट दे सक रहे हैं उसको। अगर कोई जजमेंट रेस्पेक्टेड है तो उसको हम खुश हो रहे हैं, दैट मीन्स उसको ऑनरिंग किए। एंड अगर कोई चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो नॉट डी वैल्यूइंग, कोई चीज़ को हम वैल्यू नहीं देंगे तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है जो उसको हम अपने लाइफ से हटा देंगे, उसका ऑपोजिट भी नहीं करेंगे, डी वैल्यूइंग भी नहीं करेंगे। वैल्यू नहीं देना है मत दो, बट डी वैल्यूइंग भी नहीं करना, मतलब ऐसे इग्नोर करना, ऐसा नहीं करना है। सो अगर ये सब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो पर्सन सेंटर्ड है, पर्सन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ जेन्युइननेस है, यहाँ पे जेन्युइननेस रहेगा। हम जेन्युइननेस के अकॉर्डिंग वर्टर जैसा क्लियर रहेंगे, मीन्स ऑनेस्ट है, डायरेक्ट करेंगे, जो भी फील आता है वो फेस टू फेस बोलेंगे एंड एग्जैक्टली स्टेप वाइज मैनर में करते जाएंगे। एम्पैथी, एम्पैथी क्या टर्न करता है हमें बताइए, टर्निंग इनटू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, शोइंग योर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड लिसनिंग वेल। नॉट सिंपैथी, यहाँ पर फिर से मैंने भी मेंशन कर दिया कि नॉट सिंपैथी, ये सिंपैथी नहीं है। लोगों को आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको अच्छा लगे नहीं लगे बट आप सुन रहे हैं एंड उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। अगर आपको मन नहीं है फिर भी आप सुन रहे जोर जबरदस्ती, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। सिंपैथी किसी को पसंद नहीं है, खुद से आप अंडरस्टैंड करने के लिए जो सुन रहे हैं या फिर उसको सुन के आप अच्छा बोल रहे बुरा बोल रहे, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, ये सारे 3 कंडीशंस हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं हमारे ग्रोथ को। एंड ग्रोथ के साथ जो जेन्युइननेस होता है, जेन्युइननेस और लिखे ना लिखे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने डबल लिखा है और भी, तो उतना नहीं लिखेंगे चलेगा। जो ग्रोथ ऑफ ए ट्री तक पॉइंट है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक ख़त्म कर दे तो चलेगा। ये पॉइंट्स ना मेंशन करें, इतने जो पॉइंट्स हैं ये सब नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलेगा।
ठीक है। बाकी का जो जेन्युइननेस, बीइंग ओपन विथ योर ओन फीलिंग्स, ड्रॉपिंग योर फैसेट, ये एक्चुअली वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं कि अगर जेन्युइननेस आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे टाइप पे लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। सो उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, दैट इज़ इसके साथ कंसेप्ट तो हो गया, कंसेप्ट ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ पे और जो कंसेप्ट को हमने टिक किया है तो उसको नहीं लिखना है। उसके साथ इसके जो पॉइंट्स हैं, दैट इज़ इसके क्या पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं। देखिए, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको हार्डली 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या समझा वो लिखिए। सो इट इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सबके साथ रिलेटेड है, सबके जो हेल्थ हैं वही सारे वेलफेयर्स हैं, हमारे हेल्थ है, वेल्थ है, एंड एग्जैक्टली हम क्या करते हैं नहीं करते हैं वो जो थिंग्स है ना, वो होता है हमारा वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। एंड नेक्स्ट क्या है, अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको मत देखिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखिए। दैट इज़ अगर हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं तो ये भी वन काइंड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है पॉजिटिव रिगार्ड्स के साथ। दैट मीन्स वी नीड कोऑपरेशन, वी नीड कोलैबोरेटिव वर्क एंड एग्जिस्टेंस, फ्रीडम, इक्वालिटी rather than अनइक्वालिटी और फिजिकल हेल्पिंग। फिजिकल हेल्पिंग बहुत लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा थिंक करते हैं कि पैसे से हेल्प नहीं चाहिए, सपोर्ट सिस्टम ही बहुत ही काफ़ी होता है, तो उतना थिंक करने से भी चल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, इट बिलीव्स इन को एग्जिस्टेंस, एक साथ एग्जिस्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करते हुए। ऑब्वियस, इट कंसिडर द बेस्ट लर्निंग एज बेस्ड ऑन ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटीफुल। सो हम जो भी थिंक करते हैं ना, अगर ट्रूथ के साथ हो तो वो कोई भी रिलेशन हो या कोई भी वर्क हो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड गुड वैल्यू भी देता है, दैट मीन्स गुड रिजल्ट्स आते हैं एंड ब्यूटीफुल नेचर के साथ वो मिलेगा आपको रिटर्न। सो इट बिलीव्स दैट लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज नीड बेस्ड। दैट मीन्स जब ज़रूरत पड़े, ये वन काइंड ऑफ लर्निंग भी है एंड ये इफेक्टिव लर्निंग है, एंड इसके थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाई लेवल में भी हो सकता है। लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड एंड सेल्फ मोटिवेशन बेटर करता है और भी लर्निंग प्रोसेस को। इतना लिखिएगा और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट्स मेंशन करिए, अपनी वे से भी कैरेक्टर्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्टली जाना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखिए, दिस अप्रोच रिकमेंड्स such educational reforms like open school, upgraded classes, free school. Just like in today's time, online classes is there, but some teachers also perform some activities in online completely free. That means without taking any cost or without taking any money, they perform all the activities and all day they support their children or their students positively, so that they need upgraded type of education. सो ये क्या हो गया, अपग्रेडेड हो गया, क्लास अपग्रेडेड, और फ्रीडम हो गया कि वन काइंड ऑफ हम फ्रीडम दे रहे हैं बच्चों को कि उनको भी पता चले उनका कंसेप्ट क्या है, उनको भी कौन सा आइडियल सेल्फ को चुनना है कि रियल सेल्फ को चुनना है, वो सब पता चले, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन्ड है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज़ ए वंडरफुल क्रिएशन। यहाँ पर भी आप जो जो चीज़ जानते हैं ना वही लिखेंगे। दिस अप्रोच बिलीव्स इन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इतना ही मेंशन करना है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनल क्रिएटिविटी आइडियाज़ क्या है, एंड जो भी उसका पर्सनालिटी है कौन सा डेवलप्ड हो रहा है वो पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज़ वंडरफुल क्रिएशन। तो एक ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा क्रिएशन है एंड उनका इंडिविजुअलिटी वो चलाते रहते हैं एंड रेस्पेक्टेड है एंड अपना एजुकेशन उसी के थ्रू करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होता है, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट एंड टीचिंग मेथड्स ऑल्सो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जो जो चीज़ आपको कुछ पता है वही लिखिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, खुद के बारे में आप जान रहे तो सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल भी रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डेवलप्ड होता है। दैट मीन्स आपका जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है और पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी, ये आपके साइकोलॉजी के बेस्ट है। उसके बाद और क्या आ सकता है, दैट इज़ ये रिकॉग्नाइज करता है अपने टीचर्स को। दैट मीन्स टीचर्स एक वन काइंड ऑफ आइडियल मॉडल है उनके लिए, जो चाहते हैं कि टीचर्स जैसा बने, तो इसलिए वो गाइड भी है, फ्रेंडली भी रहते हैं, हेल्पर भी हैं स्टूडेंट्स के, उनके लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, अगर इसका लिमिटेशंस देखते हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट वे में चलते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा ना कॉमन सेंस चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको साइंस पसंद है या नहीं पसंद है वो भी चलेगा, बट कॉमन सेंस आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर कॉमन सेंस नहीं है यहाँ पे, आप सेल्फ कंसेप्ट को कभी डेवलप नहीं कर सकते। ये क्या है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कर देता है कि कौन सा ह्यूमनिस्टिक एंड नॉन ह्यूमनिस्टिक नेचर है। दैट मीन्स ये आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे ऐसे अगर करेंगे पर्सन्स का ग्रोथ होगा, सेल्फ एस्टीम आएगा, सेल्फ इमेज आएगा, सेल्फ आइडियल सेल्फ क्रिएट होगा, बट ये नहीं बताता है कि नॉन ह्यूमनिस्टिक में क्या कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए। ये बिलीव नहीं करता है पेसिव लिसनिंग में। पेसिव लिसनिंग में मीन्स ऑलवेज आप अकेले ही सुनते रहें, कुछ आंसर ना दें, हाँ नहीं बोले या फिर कुछ रिप्लाई ना दें, दैट इज़ ये हो जाएगा पेसिव लिसनिंग। तो पेसिव लिसनिंग में ये बिलीव नहीं करता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन ए नेटिव टाइप ऑफ फेनोमेनोलॉजी, दैट इज नेटिव टाइप ऑफ आपसे रिलेटेड फेनोमेनोलॉजी, दैट इज़ आपसे रिलेटेड जो चीज़ होता है, जो प्रिंसिपल्स आपके रिलेटेड है, आपके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे लिए मे बी नहीं हो सकता है, मेरे लिए वो ट्रुथ नहीं हो सकता है या फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वैसे चीज़ों को हम क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट करते हैं, बट एक दूसरे के फेनोमेनोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करते हुए सपोर्ट करेंगे। अगर सेम फेनोमेनोलॉजी में हम लोग चलते रहे ना तो सबका सेल्फ कंसेप्ट सेम डेवलप्ड ही नहीं होगा और उल्टा हम लोग गधे बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है, मेरा सेल्फ कंसेप्ट अलग है, आपका अलग है, तो उसके बेसिस पे चलेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज एन ऑथेंटिक पर्सन और एन ऑथेंटिक एक्ट। कौन सा सही काम है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी डिसाइड करना। सपोज एक छोटा बच्चा है, कैसे डिसाइड करेगा कि वो जो वर्क कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा है, क्यों अच्छा है, ये जो वो डिसाइड करता है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। सो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जब तक वो टीनेजर्स भी बनते हैं ना, तब भी आधा चीज़ों में वो डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो कपड़े पहनने के चीज़ें पे आए या फिर अपनी लाइफ के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो ले नहीं पाते। 20s में भी जो लोग रहते हैं वो भी बहुत कुछ जगह पे ले पाते, ले भी नहीं पाते। तो ये इम्पॉसिबल है, नियर अबाउट ये इम्पॉसिबल है कि कौन सा वर्क ऑथेंटिक है, कौन सा पर्सन ऑथेंटिक है, कौन सा पर्सन अच्छा है, गुड नेचर का है, वो चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके लिए, ठीक है। सो आई होप इतना समझ आया हो आपको।